नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वालों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप लोग हर वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि धनु राशि का वीडियो कब आएगा। तो वैसे तो मैं टाइम पर हमेशा ही डालती हूँ, जो आने वाला महीना है उसके पहले जो महीना है उसके अंत में। लेकिन चलिए, मैंने कहा कि चलिए अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन ये वीडियो डाल देती हूँ। तो देखिए धनु राशि वालों, अगर आप लोगों में से कोई पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर मई महीने में धनु राशि की जो लव रीडिंग है उसका ये वीडियो है। एक वीडियो और मैं कैरियर और बिजनेस आपकी और चीज़ों के बारे में डालूँगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ लव रीडिंग रखी है इस बार। तो देखिए रिलेशनशिप के मामले में जो हमारे धनु राशि वाले लोग हैं, यहाँ पर मैंने कई तरह के धनु राशि वालों के बारे में बताया है। तो अगर आपसे जो इसमें से रेजोनेट करे आप उसको ही लें और चीज़ों को इतना ना सोचें, ज़बरदस्ती मैच ना करें। जैसा कि देखिए लाखों करोड़ों लोग हैं जो धनु राशि के होंगे, तो हर किसी पर हर बात मैच नहीं हो सकती। तो यहाँ कुछ 4-5 तरह के जो धनु राशि वाले हैं उनके बारे में मैंने बताया है। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में बताऊँगी जिनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, हैप्पीनेस है, वो अभी सबसे पहली बार सुने। देखिए धनु वाले, आप लोग अपने पार्टनर से काफ़ी इमोशनली मुझे जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स पहले हुई हैं, उसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग टाइम तक आगे जाना चाहिए। और आप अब अपने रिलेशनशिप में ऐसे नहीं बैठना चाहते, अब आप शादी चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं। आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं और आपकी भी यही सोच है। हर धनु राशि वाले नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पार्टनर और उनकी सोच यहाँ पर मुझे इक्वल दिखाई दे रही है। और कुछ धनु वालों के पार्टनर के दिल में भी यही चल रहा है कि ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाई जाएं। पर कुछ धनु वालों के जो पार्टनर हैं वो आगे तक इन चीज़ों को ले जाना चाहते हैं, शादी तक ले जाना चाहते हैं, एंगेजमेंट, या हो सकता है मई महीने में कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ावों के बाद भी अभी आप एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हैं। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, इसीलिए मैं बताऊँगी कि कुछ लोगों का रिश्ता अगले पायदान पर जाएगा, क्योंकि आप दोनों की फीलिंग्स एक जैसी है। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई छोटी मोटी या किसी तरह की कोई ब्लॉकेज उनके परिवार या उनकी और चीज़ों की तरफ से इस रिश्ते में भी आ सकती है। तो ये इतना आसान भी नहीं होगा आपके लिए। आपके मन में ये चल रहा होगा कि अब क्या किया जाए, इतनी सब चीज़ों के बाद भी ये परेशानियाँ। और आप अपने पार्टनर को बहुत सारी हैप्पीनेस देना चाहते हैं, बहुत सारे सपने देख रहे हैं। चाहे कोई मनी का मामला बीच में आ जाए या कोई रिश्तेदार का मामला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिखता है कि आप दोनों एक जैसा ही सोचते हैं, आप दोनों एक तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर होंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिख रहा है कि धनु राशि वालों, आप में से ही कुछ धनु राशि वाले हैं जो अभी आपके पार्टनर तो ऐसा सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, लेकिन आप अभी अपने कैरियर में कुछ अच्छा करके उसके बाद अपनी शादी करना चाहते हैं। तो आप अपने काम में लगे हुए हैं, तो आप उनको इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और ब्लॉकेज आ रही। हो सकता है कि वो बहुत बिज़ी हो जा रहे हैं या आप बिज़ी हो जा रहे हैं। तो आप अपने मन में तो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, कमिटमेंट तक लेकर जाया जाए, लेकिन अभी मई महीने में थोड़ी बहुत सी रुकावटें आएंगी। लेकिन बहुत सारे जो धनु राशि वाले हैं उनके रिश्ते पक्के हो सकते हैं और आप अगले पायदान पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आगे बढ़ूंगी और बताऊंगी कि जहां पर आप मैरिड कपल हैं और आपके रिश्ते में कोई सेपरेशन चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो वहां पर देखिए अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला था, कोई पैसे का मामला था कि उन्होंने कुछ डिमांड किया था कि ये चीज़ें होंगी तो आपको वो रिलीज़ कर देंगे। अगर ये चीज़ें बीच में आ रही थी, आपको लग रहा था कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, आप स्टक एनर्जी में हैं, तो अब मामला इस महीने को सुलझते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग तलाक लेना चाहते हैं उन्हें तलाक मिल सकती है और बहुत सारे लोगों के बीच में सुलह भी हो सकती है जो इस रिश्ते में अभी भी रहना चाहते हैं। और जो लोग इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो उन्हें भी इस मामले में प्रोग्रेस दिखाई देगी।
अगर आप पहले काफ़ी स्टक थे अप्रैल महीने तक, तो मई में काफ़ी हो सकता है चीज़ें रिलीज़ हो जाएं। आप ऐसे पर्सन के साथ थे जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा था और बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको रुलाया, परेशान किया, सताया, तो यहाँ पर तलाक हो जाए तो ही अच्छा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि डिवाइन यहाँ पर आपका सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर उनका रहना आपके लिए आपकी ज़िंदगी में ठीक होगा तो डिवाइन उनको किसी भी कीमत पर रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, आप उससे निकलना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझे डाइवोर्स होते हुए दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों में जो अगर आप मैरिड कपल हैं और आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है और प्रॉब्लम है और बात तलाक तक नहीं आई है, सिर्फ आपके बीच में मनमुटाव है, तो मई महीने में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस होगी। और अगर आप स्टक एनर्जी में थे उससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखता है कि आप ही खुद को काफ़ी रिलीफ़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी एनर्जीज़ को, निगेटिविटीज़ को आप रिलीज़ करेंगे और आप ग्रोथ करेंगे। हो सकता है आप कोई इनर वर्क कर रहे हो, आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो, आप कुछ ज़िंदगी में अच्छा होने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो धनु राशि वालों, तो यहाँ पर ज़रूर सब चीज़ें काम करेंगी और आपके वो रियल पार्टनर हैं तो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आगे ज़रूर आएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर आगे सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नए लव की एंट्री मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। कोई नया प्यार हो सकता है ऑनलाइन, कोई आपको बहुत दिनों से रीड कर रहा है या आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, वो आपके सपने देख रहा है, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, काफ़ी फ़िदा हुआ चला जा रहा है और वो आपको काफ़ी हॉट और खूबसूरत समझ रहा है, आपके लिए काफ़ी पैशनेट हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों में जो पार्टनर हैं, नए लोग हैं, उनमें फ़िज़िकल अट्रैक्शन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अट्रैक्ट ना हो, लेकिन अगला पार्टनर आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। लेकिन कुछ लोगों के साथ यहाँ पर जो अट्रैक्ट पर्सन है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्ट हों, वो आपके जीवन में आपके साथ रहकर हैप्पीनेस पाना चाहते हैं और इमोशनली भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो कोई यहाँ पर ऑनलाइन भी आपको, या हो सकता है सामने से भी आपको प्रपोज़ कर सकता है इस महीने में। तो वहाँ पर धनु राशि वाले, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप में से अगर कोई आपको सरप्राइज़ दे रहा है, आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको बुरा नहीं लगेगा। आप उस मोमेंट को मुझे लगता है पूरी तरह एंजॉय करने वाले हैं। और इसमें से बहुत सारे धनु राशि वाले जो हैं वो इस ऑफ़र को, हो सकता है कि जो पहले पुरानी चीज़ों से बहुत थक चुके हैं, वो आगे नए जीवन में बहुत सारी चीज़ों को, या कोई ऑफ़र अच्छा आ रहा है, पर्सन आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसे एक्सेप्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस मोमेंट को एंजॉय ज़रूर करेंगे। धनु, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो काफ़ी टाइम से इन आउट कर रहे थे, अब देखिए तीसरे तरह के धनु राशि वालों के बारे में बताऊंगी, जहां पर आपके पार्टनर कोई स्टेबल एनर्जी में नहीं थे, आपको बिल्कुल परेशान कर रखा है। कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी ठीक से बात करते हैं, कभी रूखा बर्ताव करते हैं। उनको ये परवाह नहीं है कि आपके दिल पे क्या बीतती है, आप क्या सोचते हैं, आप उनके लिए रोते हैं, आप उनका इंतज़ार करते हैं। तो आप जिन चीज़ों से बहुत परेशान हो चुके हैं, आप उनसे दिल से प्यार तो करते हैं, आप उनका साथ तो चाहते हैं, लेकिन आप कितना सहेंगे, आप कितना उनका इंतज़ार करेंगे, आप उनके सुधरने का कितना वेट करेंगे। तो ये एक नाइट की एनर्जी है जो फास्ट आती है और उसी तरह से वापस चली जाती है, और वो उम्मीद रखती है कि आप हर बार उनसे बहुत अच्छा बर्ताव करें, प्यार जताएं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलना चाहते, वो चुपचाप रहना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर आपने बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं और आप अभी भी उसमें कुछ सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो एक प्लेयर एनर्जी में है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अब वो कभी सुधरेंगे नहीं, आपने बहुत सोचा है, समझा है, कोशिश की है और इस रिश्ते में से आप बाहर आना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि अब इसमें क्या किया जाए, तो आपने अब डिसाइड किया है कि इस रिश्ते से गिव अप कर लिया जाए। अब कुछ नहीं हो सकता। ये इंसान अपना ईगो दिखाता है, अपनी चलाता है, जब मन हो आता है, जब मन हो चला जाता है, उसे आपकी ज़रा भी परवाह नहीं है।
वो कुछ भी सोचता नहीं है आपके बारे में, बस उसे खुद को क्या चाहिए, उसे क्या अच्छा लगता है, यही सब सोचता है। इसलिए अब आप ये सब झेलना नहीं चाहते, काफ़ी थक चुके हैं, अब आप मूव ऑन कर लेना चाहेंगे। और जब आप इसमें से इंटरेस्ट ख़त्म करके आगे बढ़ने की तरफ बढ़ रहे होंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर उसने इतना हर्ट किया कि अब आप नहीं रहना चाहते, आप जब आगे बढ़ना चाहेंगे, मूव ऑन करना चाहेंगे, तब ये कहीं से आपकी ज़िंदगी में दोबारा टपक पड़ेंगे। ठीक है, ये आएंगे और अपनी प्लेयर एनर्जी में आकर आपको दोबारा समझाना चाहेंगे, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे झांसे देना चाहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब आपको सोचना होगा कि आप लाइफ में इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिशें कर चुके हैं और हो सकता है अभी भी करें। कोई हो सकता है कि वो अभी आपके सामने अचानक से आ जाएं, या जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं वो आपको कॉल कर दें, मैसेज कर दें, अचानक आपको अपनी केयरिंग एनर्जी दिखाना शुरू कर दें। ठीक है, और अगर आप सही से जवाब नहीं दें तो फिर उसका तब भी वो कुछ रूखा सा जवाब दे दें आपको। ठीक है, लेकिन फिर उस बात को मोल्ड करना चाहें, आपको सॉरी बोलना चाहें, ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि ये सारे धनु राशि वालों के लिए है। कुछ धनु वालों की लाइफ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं। और धनु वालों के पार्टनर क्या सोचते हैं देखेंगे यहाँ पर। तो बहुत सारे धनु राशि वालों के जो पार्टनर हैं आपको सोलमेट समझते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं, वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे आपके साथ, आपके साथ शादी करना चाहेंगे। बहुत लोगों को उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट, जैसे मैंने कहा कि आप किसी जर्नी में थे, तो हो सकता है कि उनसे आपका मिलना हो जाए या बातचीत हो जाए, या अगर आपके सामने कोई नया रिश्ता आया है, उसने आपको प्रपोज़ किया जैसा कि मैंने कहा था, तो आप आगे बढ़ेंगे। जैसा कि शुरू में कहा था मैंने कि आप दोनों की फीलिंग्स एक जैसी है, आप आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। वो आपके साथ ही अपनी खुशियाँ देखते हैं, वो आपसे हो सकता है कि थोड़े यंग हों। यहाँ पर बहुत सारे जो कपल्स हैं या आप हैं, कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि कोई ना कोई तरह की ब्लॉकेज है आपके बीच में। ये आप दोनों में काफ़ी प्यार है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है वो आपसे यंग हों और वो थोड़ी इनमेच्योर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत केयरिंग और लवेबल समझते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनको इमोशनली फुलफिलमेंट आपसे ही मिलता है। वो आपके साथ 10 ऑफ कप की एनर्जी देखते हैं, वो सारी खुशियाँ आपके साथ देखते हैं, सारी विश फुलफिलमेंट, जो इमोशनल अटैचमेंट है उन्हें आपके साथ ही फील होता है, वो चाहे जहाँ घूम ले। इस रिश्ते में आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, चाहे वो आप हों या आपका पर्सन हो, इसलिए आप शायद एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपकी एज में काफ़ी फ़र्क हो सकता है। बहुत से लोगों के जो पर्सन हैं अपने काम और कैरियर के पीछे कुछ ज़्यादा ही लगे हुए हैं, उसमें बिज़ी हैं। वो अपनी फैमिली में हो सकता है या काम में हो सकता है, काफ़ी टाइम दे रहे हैं। आप में कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके बारे में सोचते तो ज़रूर हैं, कुछ ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी देखिए, समय भी ऐसा चल रहा है कि हर कोई अपने परिवार अपनों में बिज़ी है, कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना हो रही है, कोई ना कोई बुरी खबर आ रही है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। वो ज़्यादा इस समय में आपसे प्यार जता नहीं पा रहे हैं, कोई ख़ास जो है मूवमेंट अभी आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो दिल से सोचते हैं आपके लिए। आपके बीच या तो कोई शहरों की दूरी है या कोई इमोशनल दूरियां आपके बीच आ गई हैं, तो आपका दिल थोड़ा सा घबरा रहा है। लेकिन ऐसा मत सोचिए, अभी माहौल ऐसा चल रहा है जहां पर वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस समय में अपनी प्रॉब्लम को हो सकता है हील करने में लगे हुए हों और आप समझ ना पाएँ कि उनके साथ क्या चल रहा है, लेकिन वो फिर भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। दिल में उनके यही सब है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई दिक्कत चल रही हो, उनके परिवार में कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो और वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो। तब भी वो आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं अकेले में।
वो आपका ही साथ चाहते हैं। देखिए, अगर आप में से ज़्यादातर लोग यंग हैं और अपने पार्टनर को ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझते हैं, या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में, जैसा कि मैंने कहा कि कोई नए की एंट्री हुई है और आप दिन में भी बड़े रोमांटिक से सपने देख रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि खुद को बहुत मेंटेन करने लग गए हों, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ज़िंदगी आपको बड़ी रूमानी सी अच्छी लगने लग रही हो, और इस समय दिनों में आप खुश नज़र आ रहे हों। आपके पार्टनर भी आपको दिल ही दिल में चाहते हों और उन्होंने कुछ बातें आपसे कही हो जिससे आपको खुशियाँ मिल रही हों। तो देखिए, कुछ लोगों में जिनकी लाइफ में कोई नया आएगा, जैसा मैंने कहा, और आप रोमांटिक मूड में डूबे हो सकते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ और चीज़ों की प्लानिंग करेंगे, आप खुश होंगे, बहुत से नए सपने देखेंगे, कोई नया आने वाला पर्सन आपके लिए बहुत यहाँ पर पैशनेट हमें दिखाई दे रहा है। काफ़ी टाइम बाद कुछ धनु राशि वालों की ज़िंदगी में ये खुशियाँ मिली हैं, ये माहौल मिला है, तो आप खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, रोमांटिक टाइम को फील करना चाहते हैं, पुराने गमों को पीछे मूव ऑन करके निकल कर नए की तरफ बढ़ना चाहते हैं। खुद को यहाँ पर आप अपने आप को देखते हैं तो बहुत खूबसूरत फील कर रहे हैं, अपने अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, नई नई फीलिंग का आप आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने की हो सकता है कि आप खुद को जाकर मिरर में देख रहे हों, निहार रहे हों, अपने लाइफ में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हों, अगले पर्सन के लिए बहुत सारे सपने देख रहे हों। ये काफ़ी कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो महीने की शुरुआत में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन इस महीने में 15 के बाद आप अगर एक पारिवारिक जीवन में हैं तो कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में, कोई फीमेल हो सकती है, चाहे वो आपकी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या कोई फैमिली मेम्बर हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनकी तरफ से खड़ी हो सकती है। हो सकता है कि कोई गलतफहमी पैदा हो जाए और आप दोनों में कोई बहसबाजी हो जाए। तो मैं कहूँगी कि कुछ भी गलतफहमी हो या प्रॉब्लम उनकी तरफ से खड़ी हो, आपको यहाँ आर्गूमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि आप इरिटेट होंगे और शायद वैसे ही मूड में हो सकता है कि वो आपके पर्सन से रिलेटेड पर्सन हो और आप अपने पार्टनर से बात करें और उनसे कुछ डिसीज़न लेना चाहें और बोलें कि अभी आपको फ़ैसला करना होगा, उसने ऐसा कहा है, वैसा कहा है, ऐसी कुछ चीज़ें हों और आप यहाँ पर उसको बोलें कि आपको इस चीज़ को शॉर्ट आउट करना होगा और वो इरिटेट होकर आपको जवाब दें और आप दुखी हो जाएं। तो हो सकता है कि महीने के मिड में ऐसा कुछ हो। तो इस रिश्ते में एक दूसरे पर आपको भरोसा रखना होगा, शक ना करें एक दूसरे पर। तो महीने के अंत में आप फिर से मुझे यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं तो वो अपने रिश्ते में कमिटमेंट करेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा था। आपको सही पार्टनर मिल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक रोमांटिक लाइफ की शुरुआत हो सकती है, आप शादी की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पार्टनर यहाँ पर बहुत सारे धनु राशि वाले हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे, न्यूट्रल एनर्जी में ही दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में आप उनको कितना भी मनाओगे, समझाओगे, तो कुछ खास इम्प्रूवमेंट या एक्शन होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगी कि जो धनु राशि वालों के साथ ऐसा हो रहा है, जिनके पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप खुशियां मनाइए। लेकिन जो इस तरह से अभी सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। मई महीने में उनसे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एंजल कहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, काफ़ी सारे बदलाव आएंगे और आप में से बहुत सारे लोग इन रिश्तों से मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ से अब आप निकलना चाहेंगे, आप नहीं रहना चाहेंगे इन चीज़ों में। तो यहाँ पर एंजल्स और डिवाइन की भी गाइडेंस है कि अगर आपके लिए रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो रहा हो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने आपको इतना रुलाया है, सताया है, तो आप नए की तरफ बढ़िए। आपके लिए तो बहुत सारे सोलमेट खड़े हैं और शायद मुझे दिखता है कि बहुत सारे ऑफ़र भी आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन अब आपको सोच समझ कर फैसला लेना होगा। धनु वाले अपने रिश्ते में अब बहुत सारे लोग अंत कर देंगे इस समय में, मई महीने में। और कुछ जिनका यहाँ पर देखिए दिखाई देता है कि वो
आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं और अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हाँ शायद हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो वहाँ पर वेट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, चाहे नया पर्सन हो, नया काम हो, नई ज़िंदगी हो, नया रोमांटिक एक्सपीरियंस हो, आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी लाइफ में आप इंतज़ार नहीं करना चाहेंगे, स्टक नहीं रहना चाहेंगे, नए की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत धनु वाले मूव ऑन कर लेना चाहेंगे। और बहुत सारे लोग थे जो मूव ऑन करते हुए कुछ डर रहे थे, उनके अंदर एक डर था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा, इस रिश्ते से निकल पाऊँगा, नहीं निकल पाऊँगा, मैं निकल पाऊँगी या नहीं निकल पाऊँगी। तो इस मई महीने में डिवाइन आपके अंदर एक स्ट्रेंथ भरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो धनु राशि वालों, इस महीने में आपके अंदर वो हिम्मत आ जाएगी और आप पेशेंस के साथ इस रिश्ते का अंत कर देंगे, जिससे आप पुराने टाइम से तक फंसे हुए थे और आप पुराने को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ेंगे। डिवाइन आपकी मदद करेंगे और आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। आपके अंदर वो ताकत आएगी कि आप ये सब कुछ कर गुजरने के लिए मजबूत होंगे। इन सब से निकलने की, नई शुरुआत करने की ज़रूरत है आपको। आप अपनी पास्ट एनर्जी को रिलीज़ करेंगे तो धनु राशि वालों, जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने में सक्षम हैं। बस सिर्फ आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आपका आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर जानवर का है। दोनों मिलाकर आपके अंदर दो तरह की एनर्जीज़ हैं। तो आप इस दो तरह की एनर्जीज़ का फ़ायदा उठाइए। आप सिर्फ डाउन नहीं हो सकते, आपके अंदर बहुत ताकत है। और धनु राशि वालों को जितना ही शनि देव ने तपाया है, रुलाया है, सताया है, ये 7.5 चली है, तो शनि देव अगर इतना ठोकते हैं, पीटते हैं, तो ठोक ठोक कर आपको सोना भी बनाते हैं। आपको ज़िंदगी में 7.5 2022 में उतरेगी। तब तक जाते जाते ज़िंदगी में बहुत कुछ जो बुरा होगा वो पीछे छूट जाएगा, तो आप उसकी परवाह बिल्कुल भी ना करें। और आप अगर कुछ रिलीज़ करना चाहते हैं तो उसे पीछे छोड़ दें। अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अभी भी आपके रिश्ते में कुछ अभी भी बाकी है जो जहाँ पर आप ठीक कर सकते हैं, शायद आपके पार्टनर बुरे नहीं हैं लेकिन वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर एक बंदा इन आउट कर रहा है और आपको परेशान कर रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, या आपका पर्सन है, आप मैरिड लाइफ में हैं, वो आपको सता रहा है, मारपीट चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से मूव ऑन हो जाना चाहिए। आपको इन रिश्तों से बाहर निकल जाना चाहिए, या आपको अपने पेशेंस के साथ, अपनी मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। बहुत सारे धनु राशि वाले लोग हैं जिनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, उस चीज़ में खड़े नहीं हो पा रहे। अगर आपका हस्बैंड या आपका वाइफ आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं तो आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ये समय आ गया है जब डिवाइन आपके अंदर पावर भर रहे हैं, आपको खड़े हो जाना चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए और एक करेक्ट राइट डिसीज़न लेने का समय है जब आप डिसीज़न लीजिए। तो मैं कहना चाहूँगी धनु राशि वालों, ये तो आपकी कलेक्टिव एनर्जी थी जहाँ पर मैंने आपको बताया लाखों करोड़ों धनु राशि वालों की एनर्जी है। लेकिन पर्सनल अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। इसके लिए मेरी आप मेल आईडी नोट करिए, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9323135511। आपको वीडियो में भी मेरा नंबर मिलेगा, आप वहां से नोट करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप प्लीज़ इस नंबर पर कॉल ना करें, आप सिर्फ व्हाट्सअप करें। कुछ मेरी मिनिमम फ़ी है, अपनी रीडिंग आप करवा सकते हैं। और अगर आप अपने पूरी विस्तृत लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो आप मुझे मेल करें या कॉल करें। और आप जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन क्या सोचता है अंदर से, उसके मन में क्या है, आपको इस समय में क्या डिसीज़न लेना चाहिए और आप कंफ्यूज हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप सिर्फ 1-2 क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं। उसकी फ़ीस काफ़ी कम है। तो इसी के साथ ही अगर आप में से जो कुछ नए धनु राशि वाले मेरा चैनल देख रहे हैं, आपको कुछ अच्छी गाइडेंस मिली है या आपके जीवन में इससे कुछ रेजोनेट हो रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और ये जो ऑल का घंटा है, जो ये बटन है, इसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। और आप लोग परेशान ना हुआ करिए, आप 15 दिन पहले से परेशान हो जाते हैं धनु राशि वालों कि वीडियो डालिए। और मैं अगले राशियों की भी तो वीडियो डालूंगी, उन लोगों को भी तो जानकारी चाहिए। मैं आपका सपोर्ट करती हूँ, तो मेरे लिए तो सब बराबर हैं।
और आप परेशान ना हुआ करें, मैं समय आने पर वीडियो ज़रूर डाल देती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपको मेरा वीडियो ना मिला हो। तो इसी के साथ ही मैं चलिए कहूँगी कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अच्छे रहें। एक पूरी ताकत के साथ आगे आप खड़े हो जाएं, अपने डिसीज़न लें। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले। मेरे साथ कहिए, जय शक्ति माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।